दोस्तों, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अभी मुश्किल से 1 घंटा पूरा नहीं हुआ कि चुनाव आयोग ने सामने से जवाब दे दिया है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह निकलता है कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी के नए खुलासों से किस तरीके से फड़फड़ाता हुआ नजर आया। चुनाव आयोग तुरंत की तुरंत चुनाव आयोग ने पलटवार कर दिया, तुरंत की तुरंत चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग ने वापसी वही सारे सबूत, सारे आरोपों को बेबुनियाद बता दिया है, जैसा कि चुनाव आयोग शुरुआत से करता हुआ आ रहा है। पूरी खबर मैं आपको दोस्तों बताती हूं कि कैसे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अभी मुश्किल से 1 घंटा पूरा हुआ है और 1 घंटे के भीतर ही ऐसा माहौल बन गया कि चुनाव आयोग को इतना भय, इतना डर, तुरंत की तुरंत जवाब देना पड़ा। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, देखिएगा, राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। पिछले 2 दिन पहले मैंने खबर बताई थी कि राहुल गांधी एक बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। यूं कहूं कि नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन का एक और बर्थडे जन्मदिन उपहार के तौर में राहुल गांधी एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं, और यही हुआ। आज 10 बजे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सबकी नजरें, देश की जनता की नजरें राहुल गांधी पर कि क्या नया खुलासा करेंगे। और जैसा सोचा था कुछ वैसा ही देखने के लिए मिला। राहुल गांधी ने वापसी चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। कैसे चुनाव आयोग वोट चोरों को बचा रहा है। सबसे अहम चर्चा जिस चीज पर हुई कि कैसे चुनाव आयोग की तरफ से वोट चोरों को बचाया जा रहा है। सबसे बड़ा हाथ चुनाव आयोग का है। वहीं दूसरी तरफ वोटों को डिलीट किया जा रहा है, और जिसके आवेदन पर डिलीट किया है उन्हें ही नहीं पता कि वोट डिलीट हो रहे हैं। और ये सोचिए कि कैसे उन सबूतों को सामने लाकर आज मंच पर राहुल गांधी ने पेश कर दिया। और इस सब के बाद चुनाव आयोग का दोस्तों एक बड़ा बयान आया है, एक जवाब आया है, जिसमें चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के तमाम सभी सबूतों को बेबुनियाद करार कर दिया है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी जो सबूत दे रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, वो सब के सब झूठे हैं। ये चीज चुनाव आयोग दोस्तों कहता हुआ अब नजर आ रहा है। दोस्तों, देखिएगा, आयोग ने कहा है कि राहुल के आरोप, राहुल गांधी के जितने भी आरोप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए हैं, सभी के सभी आधारहीन और गलत हैं। एक तरफ चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई सारे सबूत आधारहीन है, सारे सबूत गलत हैं, और चुनाव आयोग, वही चुनाव आयोग जो बयान तो दे रहा है, पर यह नहीं कि तमाम मीडिया वालों को बुलाकर इस देश की जनता के सामने सबूतों को गलत ठहराए, उस पर जो है उन सबूतों को किस तरीके से उस पर जवाबदेही दे, ये नहीं करेगा। पर हाँ, पीछे से बयान जरूर सामने आ रहे हैं। वहीं एक तरफ इस देश का नेता जो इतने सारे मीडिया कर्मियों के सामने मंच पर आकर जो जानता है कि पूरे देश की जनता उससे सुन रही है, जो जानता है कि अगर उसने कुछ गलत बोला तो उसके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र सीधा सीधा जो है एक आरोप लगाया जा रहा है अब लोकतंत्र पर कि क्योंकि चुनाव आयोग से लेकर वोटों के अधिकारों का हनन, ये पूरे तरीके से राहुल गांधी बार बार लगातार कहते हुए आ रहे हैं। और आज तो राहुल गांधी ने बोली भी ये चीज कि 100% सच बोल रहा हूं मंच पर आकर, कि मैं मंच पर बिना प्रूफ के नहीं आता। जब तक 100% कोई सबूत मेरे को लगता है कि अब इस पूरा सच है, तब तक मैं उस बारे में नहीं बात करता। चुनाव आयोग ने इन 100% वाले सबूत को आधारहीन और गलत बता दिया है। और ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि वोट कभी ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकता। बड़ा बयान दोस्तों ज्ञानेश कुमार का, जिस पर आज राहुल गांधी ने लगातार सवाल खड़े किए, जिस पर आज राहुल गांधी ने ऐसा पलटवार किया कि वोट चोरों को छिपाने में और ज्ञानेश कुमार की कैसी हरकतें जो है वो सामने आई हैं, ये सारी चीजों पर राहुल गांधी ने आज बोला। ज्ञानेश कुमार ने पलटवार करते हुए जवाब दिया है कि वोट कभी भी ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकता। और चुनाव आयोग ने
आलंद में वोट काटने की कोशिश पर खुद एफआईआर दर्ज कराई थी। यानी कि दोस्तों कर्नाटक आलंद में वोट काटे गए थे। राहुल गांधी यहां तो सच्चे दिख रहे हैं कि वोट काटे गए थे, पर चुनाव आयोग ये कहता हुआ दिख रहा है कि जब वोट काटे गए थे तो चुनाव आयोग ही था जिसने इस पर एफआईआर कराई थी, कि हमने खुद एफआईआर कराई है इस मामले में। तो चुनाव आयोग ने अगर एफआईआर वाकई में कराई है तो उस एफआईआर की कॉपी चुनाव आयोग पेश कर दे, उस एफआईआर को लेकर कुछ सबूत चुनाव आयोग पेश कर दे। कब करेगा चुनाव आयोग? चुनाव आयोग ने जवाब सारे चीजों को गलत बता के राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं, बेकार है सब कुछ, इन चीजों को तो बोल दिया, पर सोचिए एफआईआर की भी बात कर रहा है, पर जवाबदेही के नाम पर जुबान बंद। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर चुके हैं ज्ञानेश कुमार, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो चुनाव आयोग ने करी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है सबने देखी कि भाई क्या चुनाव आयोग बोलेगा। राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ा तो क्या चुनाव आयोग बोलेगा, और सबने देखा कि आखिरकार क्या हुआ था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसकी जुबान बोली गई थी, किसकी भाषा जो है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली गई थी। ये सारी चीजें देश के सामने थी दोस्तों। अब राहुल गांधी ने भी एक अल्टीमेटम दे दिया है चुनाव आयोग को। वो कहते हैं कि उनके पास पक्के सबूत हैं। चुनाव आयोग कह रहा है गलत है भैया, हमने एफआईआर कराई है। अब डिपेंड करता है इस देश की जनता पर कि इस देश की जनता किस पर भरोसा करने वाली है। एक नेता जो इतने सबूत ला रहा है, इतने पूरे देश के सामने पूरे ओपन प्लेटफॉर्म पर ये चीज बोल रहा है कि वोट चोरी हुई है, बार बार एक के बाद एक सबूत लाए जा रहे हैं। पहले कैसे फर्जी वोट डाले जा रहे थे, उसके बाद आज जो सबूत लाए गए वो ये दिखाते हैं कि कैसे वोटर्स को डिलीट किया जा रहा है। उसके बाद वो नेता खुले मंच से ये चेतावनी देता है कि अभी तो हमारा हाइड्रोजन बम तैयार किया जा रहा है, यानी कि अभी उसकी तैयारी चल रही है। उस पर इस देश की जनता विश्वास करेगी या फिर चुनाव आयोग को, जो कि राहुल गांधी के आरोपों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बाहर निकल कर आते हैं और कह देते हैं कि राहुल गांधी के सारे आरोप बेबुनियाद हैं, राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं, और कोई जवाबदेही नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देश के सामने। अब तक उन चीजों पर कोई जवाब नहीं आया चुनाव आयोग का। दोस्तों सोचकर देखिए, राहुल गांधी ने आज सारी तमाम चीजें कही, मैंने आपको पूरा भाषण भी दिखाया कि कैसे ये तक बोला गया है कि 18 महीने में 18 बार कर्नाटक सीआईडी ने कैसे चुनाव आयोग से कुछ इंफॉर्मेशन मांगी, पर 18 के 18 बार जो है वो चुनाव आयोग ने उस इंफॉर्मेशन को देने से मना कर दिया। यानी कि चुनाव आयोग कर्नाटक पुलिस को भी जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा, समर्थन नहीं कर रहा। ये सीधा सीधा आरोप लगाया गया कि इंफॉर्मेशन छिपाई जा रही है, मांगने के बाद भी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 18 बार जो है वो लेटर्स देकर जो है चुनाव आयोग से इंफॉर्मेशन मांगी गई, पर वो भी चुनाव आयोग नहीं दे रहा है, जिसकी डिमांड आज राहुल गांधी ने करी है कि भाई इंफॉर्मेशन दी जाए। पर इंफॉर्मेशन देने की बजाय चुनाव आयोग आया सामने, एक स्टेटमेंट दी कि भैया राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं। इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? सारी चीजें आपके सामने, सारी खबर मैं आपको बताती रहती हूं। कमेंट सेक्शन में टिप्पणी जरूर कीजिएगा, किस पर इस देश की जनता विश्वास करने वाली है, एक नेता जो खुले मंच पर आ रहा है या फिर चुनाव आयोग जो पीछे से पलटवार कर रहा है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।